हाँ जी दोस्तों, तो और क्या हाल-चाल है? मेरा नाम है नवनीत प्रजापति और आज आप देख रहे हैं डार्ट का इंस्टॉलेशन वीडियो, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम गूगल क्रोम पे जाएँगे और सर्च करेंगे डार्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है? डार्ट इंस्टॉलेशन सर्च करेंगे और या फिर इस वेबसाइट पे चले जाएँगे, ये वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो फिर इस वेबसाइट पे आने के बाद आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे 2 डाउनलोड करने के। तो ये एक है 64 बिट के लिए और एक ये है 32 बिट के लिए। तो मोस्टली लोगों की मशीन जो होती है वो 64 बिट की ही होती है। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे जैसा कि मैंने मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने पहले ही इन सब चीज़ों को डाउनलोड करके रखा है। तो ये रहा डाउनलोडेड डार्ट की फ़ाइल। ये एक ज़िप फ़ाइल में डाउनलोड होगा आपका, तो ये ज़िप फ़ाइल हो गई हमारे पास, ठीक है? तो अब फिर इसको मिनिमाइज़ करते हैं और चलते हैं अपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में। हाँ, तो ये रहा। अब ये रही हमारी डार्ट के डाउनलोडेड ज़िप और इस ज़िप को आप इस पे ऐसे डबल क्लिक ऐसे करेंगे इस पर, तो आपके पास ये मेन्यू खुल के आ जाएगा और यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेंगे, ठीक है? तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसके बाद आपको ये एक फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होकर मिलेगी, डार्ट विंडो करके। इसके अंदर जाएँगे और इसके अंदर जाने पे आपको ये एक डार्ट एसडीके मिलेगा। एसडीके मीन्स स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किट, ठीक है? तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से, इसको हम कर लेंगे कट। इसको कट कर लेंगे और अपने जो आपका पीसी है, जो आपका पीसी उसमें दिस पीसी में जाएँगे और लोकल डिस्क में जाएँगे और फिर जो आपका मेन मतलब जो आपका हायरार्किकल मतलब जो सी फाइल होती है, वहाँ पे ले जाके इसको आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये रहा, ये पेस्ट हो गया। अब डार्ट को इंस्टॉल तो कर चुके हैं, फिर इसको हमें अपने लोकल मशीन में चलाने के लिए इसके लाइब्रेरीज़ को हमें अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड करना होगा, ठीक है? तो करते हैं वो एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड, तो हम उसके लिए जाते हैं अपने सॉरी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप ये अपना डार्ट का जो एसडीके है इसको ओपन करेंगे और फिर उसके बाद आपको ये ऐसे ढेर सारी फाइलें मिलेंगी और इसके बाद आप बिन में जाएँगे और बिन में जाते ही आप ये जो ऊपर है ना, यहाँ पे ऊपर इसको आप ऐसे एक बार क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद ये चीज़ पूरी कॉपी कर लेंगे, ठीक है? ये कॉपी करने के बाद आप अपने चले आएँगे विंडोज़ के सर्च बॉक्स में और यहाँ पे लिखेंगे SRC ओह सॉरी एनवायरनमेंट वेरिएबल में हमें ऐड करना है, तो ENV लिखेंगे और फिर आपके पास ये चीज़ ओपन होके आ जाएगी। 1 सेकंड इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाएँगे और फिर हमारे पास 2 ऐसे सिस्टम वेरिएबल और यूज़र वेरिएबल फॉर नवनीत, मतलब नवनीत मेरे जो मेरी मशीन है उसके अंदर का फ़ोल्डर का नाम है एक, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक न्यू करेंगे, सॉरी यहाँ से हम पाथ में जाएँगे, पाथ में जाने के बाद हमें एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल खुल के आ जाएगा हमारा। ये एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल खुल के आ जाएगा और फिर यहाँ से आप एक न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, वो एड्रेस यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ओके? ठीक है? इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। अब जैसे ही हम ओके करेंगे फिर यहाँ पे पाथ में आएँगे और हमारा डार्ट एसटीके का जो बिन है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है? अब इसको ओके करेंगे और फिर इसे भी ओके करेंगे एंड देन आफ्टर इसको भी ओके करेंगे, ठीक है? अब ये तो हो गया हमारे जो लोकल मशीन है उसमें डार्ट का इंस्टॉलेशन, ठीक है? अब इसके बाद हम अपने इंटेल आइडिया आईजे में चलते हैं और यहाँ पे हम जाके अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट खुला तो उसको बंद करके क्लोज प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको ऐसे इतने सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसमें से हमें जाना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में जाएँगे और यहाँ पर ये जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पे सर्च करेंगे डार्ट। डार्ट जैसे ही सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे ये डार्ट आ जाएगा और इसको
अभी तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाना चाह रहा था, इसलिए सारी चीज़ें पहले ही इंस्टॉल करके रखी हैं, ठीक है? तो इसको यहाँ पे अभी तो मेरे में डिसेबल बटन आ रहा है, लेकिन जब आप सर्च करेंगे तो आप में यहाँ पर इंस्टॉल बटन आएगा, ठीक है? आप जैसे ही अब उसके बाद फिर आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ओके? इंस्टॉल करने के बाद फिर क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद फिर आप प्रोजेक्ट में जाएँगे। प्रोजेक्ट में जाने के बाद अच्छा, आपका जो डार्ट है वो इंस्टॉल तो हो चुका है, लेकिन अब इंस्टॉल हो चुका है उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डार्ट इंस्टॉल हो चुका है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, सीएमडी खोलेंगे और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डार्ट फिर हाइफ़न वी, और फिर जैसे ही हम ये लिखेंगे, हमारे पास ये सारी चीज़ें खुल कर आ जाएँगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें कि ये चीज़ कर सकते हैं, पब और रन टेस्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो मतलब कि आपका डार्ट जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। अब हम अपने इंटेल जो हमारी आईडीई है, उसमें जाएँगे और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे एक डार्ट नाम से एक ऑप्शन दिखने लगेगा, ठीक है? तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। आप जब भी अपने डार्ट का कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए कोई भी मतलब प्रोजेक्ट बनाएँगे या फिर डार्ट में कुछ भी कोडिंग करना रहेगा, तो आप पहले सबसे पहले आप उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद यहाँ से डार्ट को सिलेक्ट करेंगे। डार्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको आपको यहाँ पर डार्ट की एसडीके का पाथ देना पड़ेगा। डार्ट एसडीके का पाथ कहाँ पर है? डार्ट एसडीके का पाथ हमें हमने जो अभी इंस्टॉल किया था डार्ट एसडीके सी वाले सेक्शन में जाकर वहाँ से हम जाएँगे, जैसे कि ये सी में, और फिर ये रहा हमारा डार्ट एसडीके जो अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे और फिर देन आफ्टर हमें नेक्स्ट करना है और फिर हम अपने प्रोजेक्ट का कुछ नाम दे देंगे। तो मैं अपना प्रोजेक्ट जो है उसको उसको अपने कोड्स नाम के फ़ोल्डर में रखना चाहता हूँ, तो मैं पहले अपना कोड फ़ोल्डर खोल लेता हूँ। कोड 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 वेयर इज़ कोड? हुँ। तो ये रहा कोड, और इसमें हम लोग एक नया नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डार्ट नाम से, और ये हो गया हमारा डार्ट। फिर इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो कोड के अंदर डार्ट डार्ट नाम के फ़ोल्डर में हमारा सारा प्रोजेक्ट होगा। फिर उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो डार्ट प्रोजेक्ट है, ओके, जो हमारा डार्ट प्रोजेक्ट है, डार्ट का प्रोजेक्ट है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ कुछ एरर हुआ है, तो हम फिर से देख लेते हैं। हम इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ करते हैं। अ, इस प्रोजेक्ट को हम फिर से क्लोज़ करते हैं, क्लोज़ प्रोजेक्ट पे जाके, और फिर यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और डार्ट को सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, और फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर यहाँ से हम लोग अपने जहाँ पे हमें अपना प्रोजेक्ट लगाना, जैसे ये हम डार्ट अपना चूज़ कर लेते हैं, डार्ट एंड देन क्रिएट, ऑलरेडी क्रिएटेड, ओके, ओके। तो हम यहाँ से कुछ और, अच्छा, आप जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जो हमारा फ़ोल्डर रहेगा, उसका सबसे पहला अक्षर हमें कैपिटल लेटर से नहीं लिखना है। जो अभी हमारा एरर आया था वो इसी वजह से आया था कि अगर हम अपना पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो वो हमें एरर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहला अक्षर अपना फाइल ऑलरेडी एक्जिस्टेड, ओके, हम कुछ और नाम से बना लेते हैं, डार्ट लैंग, डार्ट लैंग्वेज के लिए हम कर रहे हैं, तो ओके क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखें,
अभी हमारा देखिए जो हमारा प्रोजेक्ट था जहाँ पे हम अपनी सारी डार्ट की कोडिंग करेंगे, वो हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने प्रोजेक्ट का जो नाम है, वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे और जो हमारा मतलब जो डायरेक्टरी है पहले से ही क्रिएट करके रखें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो जैसा कि अभी अब हम लोग देख सकते हैं हमारा जो डार्ट का प्रोजेक्ट है क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें मिलती है, एक लाइब्रेरी और एक बिन। तो हम सारी अपना सारा का सारा डार्ट का जो प्रोग्राम है ये लाइब्रेरी नाम के फ़ोल्डर में ही मतलब करेंगे। यहीं पे हम सारी अपनी फाइल्स बनाएँगे डार्ट की। तो ये रहा कुछ पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए आपको यहाँ पे जो अम, ये जो मतलब ये जो रन की बटन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। तो जैसा कि हम हमें यहाँ पे मतलब हमारे कोड में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिख के आया था कि प्रिंट करवाना है हमको हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए मतलब हेलो वर्ल्ड हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो रहा है, जैसा कि हम हमारे प्रोग्राम में दिया गया था। और ये जो 42 है, ये हमारा कहाँ से आ रहा है? डार्ट कैलकुलेट ये रहा रिटर्न जो हमारा एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन है जो है कि हमें रिटर्न कर रहा है 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42। तो हमारा जो डार्ट का प्रोजेक्ट है पूरा पूरा अच्छे तरीके से क्रिएट हुआ और हमने उसको रन करके भी देखा। तो अभी हम अगले वीडियो में डार्ट डार्ट की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे जा सकते हैं जहाँ पे मैंने फ्लटर से रिलेटेड और भी सारी वीडियो बनाई। थैंक यू।